थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ती है कभी कभी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कनाडा आना चाहते हो या आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कनाडा आना चाहते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू हैव कम टू द राइट प्लेस बडीज। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा पूरे प्रोसेस में कि हाउ कैन यू अप्लाई फॉर कैनेडियन पीआर। कनाडा आने के बहुत से तरीके हैं। आप वर्क वीज़ा पे आ सकते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हो और यहाँ आने के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एक्सप्रेस एंट्री, कैसे हम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी फाइल, अपना पीआर के लिए फाइल लगा सकते हैं और इस पे टाइम कितना लगता है और एक्सप्रेस एंट्री आखिर है क्या। हर एक चीज़, इसकी पूरी कॉस्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे आज शेयर करूंगा। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। आखिर क्या है ये एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां आप जल्द से जल्द कनाडा आ सकते हो इफ़ यू आर अ स्किल्ड वर्कर। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के पूल में हो तो प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज आपको इनवाइट भेज सकती हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जल्द से जल्द पीआर दे रही है थ्रू एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। दे आर कॉलिंग इन गुड स्किल्ड वर्कर्स और अगर आपका CRS स्कोर अच्छा है तो आप डेफिनेटली जल्दी कनाडा आ सकते हैं। तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम कैनेडियन गवर्नमेंट के लिए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? CRS स्कोर। जी हाँ, अगर आपका CRS स्कोर ज़्यादा है या रैदर से आपका जितना ज़्यादा है उतनी ही जल्दी आपको इनविटेशन टू अप्लाई मिल सकता है और जितनी जल्दी आपको इनविटेशन टू अप्लाई मिलेगा उतनी ही जल्दी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हो थ्रू एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। अब CRS स्कोर के अंदर क्या क्या आता है? अगर आपको अपना CRS स्कोर अच्छा चाहिए तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CRS पे क्या क्या इंक्लूड होता है? IELTS, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, एज एंड फ्यू अदर फैक्टर्स। वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन डिटेल। IELTS पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एज आप चाह कर भी बढ़ा नहीं सकते और एजुकेशन अगर बढ़ाने जाओगे तो एज भी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी और आपका स्कोर घटता चला जाएगा। सो इट इज़ बेस्ट अप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड इफ यू हैव द डिजायर्ड CRS स्कोर। और CRS स्कोर बढ़ाने के लिए IELTS स्कोर को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। What is IELTS? IELTS एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाता है। अगर आपका 9 बैंड स्कोर है तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमली गुड। अगर 8 बैंड स्कोर है इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी गुड। अगर आप 6+ कोर्स लेके आते हैं यू स्टिल हैव चांसेस टू गेट इनटू एक्सप्रेस एंट्री, बट द मैजिक स्कोर इज 8777। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि जब भी हम ये वीडियो बनाएं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद IELTS की कॉस्ट पर आते हैं। IELTS की कॉस्ट इज लगभग 13,000 रुपये के आसपास, प्लस एंड माइनस 500 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो कितना आपकी IELTS पे लगेगा और IELTS का रिजल्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है। ECA, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, यहाँ पर आपको अपनी डिग्रीज, मार्कशीट इवैल्यूएट करानी पड़ती हैं। बेसिकली आपकी जितनी ज़्यादा पढ़ाई होगी उतनी ही ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे और जितनी ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतनी जल्दी आपको ITA मिलेगा। अब ये कैसे होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है? इसे आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना होगा, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप मेरा सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो आप वेस को सेंड कर दें। देयर 4 to 5 बॉडीज़ जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ वेस इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमने अपना वेस में दिया था, यानी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज में। इनकी सर्विसेज, इनके जो असेसमेंट है दैट इज़ वैलिड फॉर 5 years, तो हमने इनके थ्रू करा दिया था। और क्यों कराया था? वो इसलिए कराया था क्योंकि दे आर मच मोर क्विकर देन दी अदर्स एंड दैट वाज आवर जजमेंट एंड दैट इज़ व्हाई वी डिड दैट। इन आवर केस इट स्टैंड्स ट्रू। अब ECA के साथ भी एक फ़ीस एसोसिएटेड है। जब आप ECA अप्लाई करोगे तो ECA की कॉस्ट आपको पड़ती है लगभग 12,500 से 13,000 रुपये पर पर्सन। और
आपके कॉलेज की फीस एक एडिशनल फीस होती है जो अप्लाई होती है, विच इज़ रफली अबाउट 2000 रुपीज़। अब 13,000 रुपये वहाँ पे, 2,000 रुपये यहाँ पे, हो गए 15,000। और इसके बाद कुरियर के चार्जेस भी आप ही को बेयर करने पड़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो रफली अराउंड 2,000 to 3,000 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन विच कुरियर सर्विस यू आर टेकिंग। तो इसकी टोटल कॉस्ट कम्स अराउंड टू 17,000 to 20,000 रुपीज़ मैक्सिमम। क्वेश्चंस इन प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन करने के टाइम आपको आपकी एज मेंशन करनी पड़ती है, आपको ECA की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, IELTS की डिटेल्स देनी पड़ती हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की डिटेल देनी पड़ती है जो आपको अकम्पनी कर रहे हैं, इफ़ दे आर अकम्पनिंग ऑफ कोर्स, और उनके IELTS और ECA की डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती हैं ताकि आपका स्कोर और इम्प्रूव हो। प्रोफाइल क्रिएशन। अब इसमें सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, वन इज़ IELTS रिजल्ट और दूसरा ECA की डिटेल्स। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल। नाउ व्हेन यू क्रिएट योर प्रोफाइल, आपको अपनी एज डालनी पड़ती है, IELTS की डिटेल, ECA की डिटेल्स, और इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स इफ़ दे आर अकम्पनिंग विथ यू, और उनकी IELTS की डिटेल और ECA की डिटेल्स आपको वो एंटर करनी पड़ती हैं। नाउ दे विल आस्क यू अबाउट द नॉक कोड, और वो आपको अपने जॉब डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से डालना पड़ता है। एंड प्लस आपको ये भी देखना पड़ता है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, वेदर इट इज स्किल A कैटेगरी, स्किल B कैटेगरी, C कैटेगरी। सो ये जहाँ से आप अपना स्किल लेवल चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो यू कैन रेफर दैट। आप अपना NOC कोड वहाँ से चेक कर सकते हो, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ से चेक कर सकते हो। एंड व्हेन यू गेट एन लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, योर एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, मेक श्योर कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें मैंशनड हो। इट शुड नॉट बी कॉपीड, but then yes, somewhat those job descriptions should be in your experience letter. Otherwise you will have unnecessary complications when your file would be in process, or it could also be a refusal case as well. मान लो मैं एक होटल पे काम करता हूँ और मेरा नॉक कोड है 0124, एंड मेरे को मालूम नहीं अभी एक्चुअली में ये नॉक कोड है कि नहीं है या सेम है कि नहीं है, बट जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस मान लेते हैं कि मेरा नॉक कोड है 0124 और मैं उसमें मेंशन कर देता हूँ 0123, और एक्सपीरियंस लेटर पे मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन 0124 के हिसाब से मेंशन्ड है, तो देयर वुड बी अ मिसमैच इन द एक्सपीरियंस लेटर एज वेल एज द जॉब डिस्क्रिप्शन। सो द so it's highly likely that my file would be refused, or there might be unnecessary complications with the file. Now you have filled in your form जहाँ पे आपने अपने IELTS की डिटेल दे दी, ECA की डिटेल दे दी, फैमिली डिटेल्स दे दी, एज की डिटेल्स दे दी। अब आपका स्कोर होना चाहिए 460 प्लस। अगर आपका 460 प्लस स्कोर है तो बेटर है। एलिजिबल आप 400 के बाद ही हो जाते हो, बट अगर आपका 460 प्लस है तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में आपका ITA आने के लिए। और ये ड्रॉज जो होते हैं ये बाई वीकली ड्रॉज होते हैं, और बट ड्यू टू कोविड ड्रॉज का पैटर्न थोड़ा सा बिगड़ चुका है। सपोज मान लेते हैं ड्रॉ हुआ 470 और आपका स्कोर है 460, तो आपको इस बार जो ड्रॉ हुआ उस पे ITA नहीं आएगा। यू विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ, और अगर नेक्स्ट ड्रॉ में आपका स्कोर नेक्स्ट ड्रॉ जो होता है उस पे स्कोर आता है 460, तो वाला कंग्रेचुलेशंस, आपको ITA डेफिनेटली साथ की साथ ही विद इन दैट डे मिल जाएगा। अब जैसे ही ड्रॉ में नाम आता है, असली काम तो तब शुरू होता है। आपको मिलते हैं पूरे 60 डेज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट्स एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप चाहते हो कि आप जैसे ही आपको ये ITA मिले आप जल्दी से जल्दी ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दो, तो उसके लिए आपको इसकी प्रिपरेशन और पहले से करनी पड़ेगी। यू हैव टू अरेंज दीज डॉक्यूमेंट्स। आगे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ITA आने के बाद रिक्वायर्ड हैं, सो दैट you can be very well prepared in advance with those documents. Documents you need to submit after you receive the ITA. You need to submit your marriage certificate, you need to submit your birth certificate, proof of funds, then you need to submit your passport size photographs and work experience letter from the employer, and इसके अलावा आपको सबमिट करना पड़ेगा आपका PCC and medical reports. सॉरी, थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ती है कभी कभी ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले।
सो नंबर 1 पे आता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर से देना है, एंड दिस शुड बी अ कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मैरिज सर्टिफिकेट इज दैट कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट गोइंग विथ योर स्पाउस, स्टिल you need to attach your marriage certificate because just for the fact that you are married. नंबर 2 पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट। you need to submit your birth certificate. नंबर 3 पर आता है लेटर ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर या वर्क एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। इसमें डिटेल्स जो जाती हैं इज आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, आप कितने घंटे काम करते हो पर वीक, एंड इसके अलावा आपकी सैलरी कितनी है, एंड इसके अलावा आपको डालना पड़ेगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। रिमेंबर हमने नॉक कोड के बारे में बात करी थी और वो नॉक कोड का डिस्क्रिप्शन CIC के वेबसाइट्स पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो अकॉर्डिंगली इट शुड मैच दोज जॉब डिस्क्रिप्शंस। इट शुड नॉट बी अ कॉपी पेस्ट, बट येस इट शुड बी सिमिलर टू व्हाट योर नॉक कोड सेज। इसके बाद आता है पासपोर्ट फोटोग्राफ्स। अब पासपोर्ट फोटोग्राफ्स के लिए भी जो लिंक है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा ताकि आप उसके स्पेसिफिकेशंस देख सको। इसमें बहुत से पंगे, बहुत ध्यान से तरीके से उसका स्पेसिफिकेशंस चेक करना और अपने पासपोर्ट साइज की स्कैन कॉपी अपलोड कर देना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट साइज ऑफ द फोटोग्राफ, नहीं तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आपकी फाइल में आएंगी, आपका प्रोसेस और डिले हो जाएगा। अपफ्रंट मेडिकल रिपोर्ट। अपफ्रंट मेडिकल रिपोर्ट में क्या है कि आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पैनल फिजिशियंस बाय IRCC। इसकी डिटेल्स आपको उनकी वेबसाइट पर मिलेंगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो आप जिस भी सिटी पे रहते हो उसके क्लोजेस्ट जो भी सिटी का पैनल फिजिशियन पड़ता है वहाँ की अपॉइंटमेंट लें और उस डेट पे पर्टिकुलर जाके अपना टेस्ट करवा लें। तो जो भी रिजल्ट आपका आएगा वो डेफिनेटली एक कॉपी जो है वो उनको डायरेक्टली चली जाती है। यू स्टिल गेट अ कॉपी ऑफ जो आपने एक्नॉलेजमेंट जो रहती है उसकी एक कॉपी रहेगी आपके पास, वो आप अपलोड कर सकते हो, एंड इट गेट्स अपडेटेड विद इन 1 और 2 डेज। आपके प्रोफाइल पे वो अपडेट हो जाता है रिगार्डिंग योर मेडिकल्स। अब मेडिकल की कॉस्ट कितनी पड़ती है? मेडिकल की कॉस्ट पड़ती है लगभग 5000 रुपीज़ पर पर्सन। मेरे हाथ में एक टैटू था तो टैटू के लिए वो अलग से एक टेस्ट और करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ता है विच इज़ रफली अराउंड 2,500 रुपीज़। और टेस्ट, मेडिकल टेस्ट पे क्या क्या होता है? मेडिकल टेस्ट में ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, बॉडी चेकअप होता है, एंड दे आस्क यू वेदर आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, आपको टाइफाइड वगैरह कुछ पहले कभी हुआ है कि नहीं है, सॉरी TB हुआ है कि नहीं है। सो ये आपको कुछ डिटेल्स वो पूछते हैं, तो विच जो आपको ऑनेस्टी से आपको जवाब दे देना है उसका। इसके बाद आता है PCC, और PCC जो है इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर सम पीपल, कैन नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर अदर्स, बट हम ये मान के चलते हैं कि इसमें टाइम लग सकता है, तो इसे आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना चाहिए। इसकी टोटल कॉस्ट आती है 500 रुपीज़, और इसे कैसे अप्लाई करना है? आप पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पर जा सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, एंड द फ्यू डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड वहाँ पे मेंशन होगा, लाइक आधार कार्ड एंड योर पासपोर्ट, एंड दे वुड इशू यू द PCC। मुझे तो सेम डे पे ही PCC मिल गया था, सो इन माई केस आई वॉज वेरी लकी विद दैट। बट आजकल PCC का प्रोसेसिंग टाइम्स थोड़ा सा ज़्यादा है, तो प्लीज़ डू योर होमवर्क, गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रूफ ऑफ फंड्स, और प्रूफ ऑफ फंड्स में आपको सबमिट करना है अपना 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, जिसमें आपके फंड्स मेंशन्ड हो कि आपके फंड्स कितने हैं। से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ फैमिली फॉर 1 तो आपको कितना फंड्स कैरी करना है, इफ यू आर फैमिली फॉर 2 तो कितना फंड्स कैरी करना है। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा ताकि आप देख सकें कि हाउ मच इज द अपडेटेड अमाउंट एज पर योर फैमिली साइज। सो जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे उसमें आएगा फैमिली फॉर 1 का मतलब है 1 इज इंक्लूडिंग यू। सो अगर आप फैमिली फॉर 2 करते हैं तो दैट इज यू एंड योर स्पाउस, 3 करते हैं यू, योर स्पाउस एंड योर चाइल्ड। नाउ यू नीड टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। IRCC ने अब अपना काम करना है, आपकी प्रोफाइल को पूरा स्टडी करना है और ये देखना है कि आप एलिजिबल तो खैर आप हो ही, बट बाकी के सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे और आपको आपका PPR जल्दी से जल्दी आपको ईमेल पर मिल जाएगा। कुछ लोगों को ये 3 महीने में मिलता है, 4 महीने में मिलता है, बट अ रियलिस्टिक टाइमलाइन वुड बी 6 मंथ्स फ्रॉम द ITA। कई केसेस में ऐसा होता है कि विद इन दैट 6 मंथ्स देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर उनको किसी चीज़ में डाउट होता है या फिर उनको कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और आपकी फाइल में से चाहिए, सो दे विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट इट, एंड आपको वो फिर
विद इन 7 days या विद इन 15 days एज पर देयर लेटर यू नीड टू अपडेट दैट। सो हमारे केस में जो हुआ, मेरी PR स्टोरी क्या थी वो आपको ऊपर आई बटन क्लिक करोगे तो आप उसकी वीडियो देख सकते हो। जैसे ही आपको PPR मिल जाती है, तो PPR टू COPR का क्या प्रोसेस है, ऊपर आई बटन क्लिक करोगे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। बट जैसे ही आपको PPR ईमेल आती है, आपको 30 days मिलते हैं आपको अप्लाई करने के लिए, टू गो टू द वीज़ा ऑफिस एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, योर फोटोग्राफ्स सबमिट करने के लिए, ताकि आपको COPR वो जल्दी से जल्दी दे दें एंड यू कैन फ्लाई टू कैनेडा। एक और टिप दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डू नॉट लैमिनेट योर डॉक्यूमेंट्स। काफ़ी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लैमिनेट कर देते हैं, COPR जो उनको मिलता है लैमिनेट कर देते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि हम इसे प्रिजर्व कर दें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ लोग होते हैं जो इग्नोरेंस में ऐसे चीज़ कर देते हैं, बट यू शुड नॉट डू इट, बिकॉज जैसे ही आप कनाडा लैंड करते हो, वहाँ पे CBSA ऑफिशियल्स जो हैं वो उस पर साइन एंड स्टैम्प करेंगे। इनफैक्ट आपका भी एक सिग्नेचर लगता है। सो डू नॉट, दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन डू नॉट लैमिनेट इट, यू कैन कीप इट इन अ फाइल फॉर सेफ गार्डिंग दैट। सो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपका अब तक का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपको PPR मिल चुका है, एंड कंग्रेचुलेशंस, you are ready to listen to three golden words, that is welcome to Canada। अब ये है हमारी टोटल कॉस्ट शीट, जिसमें एक एक डिटेल दी गई है, जैसे कि आइल्स के कितने पैसे लगे, वेस्ट के कितने लगे, या वेस्ट के लिए जो हमने कुरियर किया था या कॉलेज को पैसे दिए थे उसके बारे में, प्रिंसिपल एप्लीकेंट को कितना देना पड़ता है, स्पाउस को कितना देना पड़ता है, डिपेंडेंट चाइल्ड को कितना देना पड़ता है, मेडिकल एग्जाम के कितने पैसे, बायोमेट्रिक फ़ी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की फ़ी, मेडिकल फ़ी इफ़ यू हैव अ टैटू, पासपोर्ट अगर हम कुरियर कराते हैं VFS से तो उसकी फ़ी कितनी है। सो द टोटल कॉस्ट फॉर अ सिंगल एप्लीकेंट इज़ 1,60,473 रुपीज़ approximately, and total cost for a couple would be 2,77,700, and total cost for a couple with a dependent child is 2,95,025 rupees। Now हम इसमें से थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कपल विद अ चाइल्ड, सो 2,95,025 रुपीज़। बट जब हमने अप्लाई किया था तो एक्सचेंज रेट काफ़ी कम था कंपैरेटिवली, एंड द फीस विच वॉज देयर वॉज ऑल्सो लेस। यहाँ पे जो भी फ़ी दी गई है दैट इज़ as per the current fee structure of IRCC। चैनल के सपोर्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारी अगली वीडियो तक अलविदा।